हेलो स्टूडेंट। हम लोग अभी तक त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज जो है 8.2 लगा चुके हैं। आज हम लोग लेकर आए हैं अगली एक्सरसाइज 8.3। तो आज हम लोग ध्यान देंगे एक्सरसाइज 8.3 को कैसे लगाना है। तो इसके लिए हम लोग 6 सूत्रों पर ध्यान देकर चलेंगे। अगर कहीं लिखा है साइन 90 माइनस थीटा तो इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा। कहीं लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा तो इसे लिख सकते हैं साइन थीटा। और कहीं लिखा है टेन 90 माइनस थीटा तो इसे लिख सकते हैं कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा तो इसे लिख सकते हैं टेन थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा को सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा को कोसेक थीटा। या कहीं कॉस लिखा हो तो साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी करके हम लोग दर्शा सकते हैं। और एक सातवां जो हम लोग का फॉर्म दिख रहा है तो इसमें हमें ध्यान रखना होगा अगर कोई त्रिभुज है और उसके 3 अंतः कोण दिए हुए हैं ए बी सी, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो ये विशेष रूप से जो 7 मान लो कि यहाँ पर सूत्र हैं ये ध्यान रखकर हम लोग चलेंगे। आगे हम लोग और भी इसमें सूत्रों से बात करेंगे, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, या साइन 180 माइनस थीटा, या साइन 180 प्लस थीटा, या साइन 360 माइनस थीटा, या साइन 360 प्लस थीटा। इस प्रकार के जो भी सूत्र होंगे आगे देखेंगे। फिलहाल में हम लोग इन सूत्रों का ही प्रयोग यहाँ पे करके चलेंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। यानी कोई वैल्यू हमें दिया होगा और उसका मान बताना है कि आखिर में कितना होगा। जैसे दे दिया साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, इसका मान कितना होगा। तो साइन 18 डिग्री को यानी देख रहे हैं अंश और हर की जो डिग्री हैं वो परस्पर जोड़ने पर 90 डिग्री हो जा रहा है। अगर ऐसा कंडीशन कभी आता है तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 18 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री। यानी 90 में से 72 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन 18 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 और बटा में क्या है कॉस 72 डिग्री है। अगर कहीं लिखा है साइन 90 और ये 72 जो है थीटा का काम कर रहा है, जैसे पहला सूत्र जो है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा का स्थान कौन ले रहा है, 72। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है कितना, कॉस थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस 72 को कॉस 72 डिग्री कर देंगे और अपॉन में कॉस 72 डिग्री है ही है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा कितना, 1। तो इस तरीके से फर्स्ट का आंसर आ जाएगा साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये है साइन टेन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। अगर देख रहे हैं तो ये 26 और ये 64 दोनों को जोड़ दें तो 90 हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर चाहे तो ऊपर चाहे नीचे किसी को एक को चेंज कर देंगे। तो हम लोग टेन 26 डिग्री को लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, यानी 90 में से 64 घटा दे रहे हैं तो 26 आ जाता है और ये अपॉन में कॉट 64 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग टेन 90 माइनस ये थीटा का स्थान ले रहा है 64, तो टेन 90 माइनस 64 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉट 64 डिग्री लिख सकते हैं। जैसे ये तीसरा सूत्र टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा हो रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 64 डिग्री बराबर कॉट 64 हो जाएगा। और कॉट 64 डिग्री नीचे भी दिया हुआ है, ये भी कैंसिल होकर वैल्यू कितना बनाएगा, 1 बना देगा। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री और दोनों को जोड़ रहे हैं तो हो रहा है क्या, 90। और जब 90 हो रहा है तो दोनों में से कोई एक बदल देंगे, चाहे तो 48 चेंज कर दें और चाहे 42 चेंज कर दें। तो हम लोग cos 48 को चेंज कर देते हैं cos 90 माइनस 42 डिग्री। अगर हम लोग 90 में से 42 घटाते हैं तो 48 आ जाता है और साइन 42 को ऐसे ही रख देंगे। अब cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, यानी साइन थीटा हो जाता है, लेकिन थीटा का स्थान 42 डिग्री ले रहा है तो हो जाएगा साइन 42 डिग्री और ये भी हो जाएगा साइन 42 डिग्री। ऐसे माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा दिया है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक ये है 59 डिग्री।
आज दोनों को जोड़ रहे हैं तो फिर ये 90 आ जा रहा है, तो दोनों में से कोई एक चेंज कर देंगे। तो ये क्वेश्चन तुम लोग लगाओगे, कोई दिक्कत आएगा तो उसे हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग ध्यान देंगे दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 है, ये दिखाइए। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान क्या देंगे, ये देख रहे हैं कि 48 और 42 दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है 90, और 23 डिग्री और 67 डिग्री इन दोनों को अगर ऐड कर दे रहे हैं तो आ जा रहा है 90। तो चाहे तो 48 को चेंज कर लें या 42 को चेंज कर लें, दोनों में से कोई एक चेंज करेंगे, या 23 को चेंज कर लें या 67 को चेंज कर लें, किसी एक को हम लोग 90 में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं एलएचएस में, tan इस 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42 डिग्री, और ये हम लोग का हो जाएगा tan कितना दिया हुआ है 23 डिग्री दे रखा है, तो इसे लिख देते हैं tan 90 माइनस ये हो जाएगा 67 डिग्री, और ये हम लोग का tan दिया हुआ है 42, तो इसे 1/cot 42 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर 1/cot थीटा हो जाता है, और tan थीटा इसे भी लिख सकते हैं 1/cot 67 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे tan 90 माइनस थीटा को, यानी 90 माइनस 42 को क्या लिख सकते हैं cot 42 डिग्री हो जाएगा, और tan 90 माइनस 67 यानी हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं cot 67 डिग्री लिख सकते हैं, और ये दिया हुआ है 1/cot 42 डिग्री, और ये है 1/cot 67 डिग्री। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा कितना 1। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरे का जो फर्स्ट क्वेश्चन है लगा सकते हैं। अब हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड दिया है cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 48 डिग्री और sin 52 डिग्री, और इसे हमें सिद्ध करके देना है, दिखाना है, दिखाइए कि ये 0 के बराबर है। तो हम लोग एलएचएस ले लेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं फॉर्म बन रहा है cos A cos B माइनस sin A, सॉरी क्वेश्चन में यहाँ पर 38 डिग्री है, 38 डिग्री, तो ये हो जाएगा क्या sin A और ये हो जाएगा sin B हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं A के स्थान ले रहा है 38 डिग्री और B का स्थान ले रहा है 52 डिग्री। यहाँ पर A का स्थान 38 डिग्री और B का स्थान ले रहा है 52 डिग्री। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले ही हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं cos A cos B माइनस sin A sin B बराबर होता है क्या, तो cos A प्लस B हो जाता है। तो सेम ऐसा ही व्यवहार ये करेगा हम लोग का, तो cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या cos A प्लस B यानी 38 प्लस 52 कर सकते हैं, और दोनों को जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा कितना tan और ये हो जाएगा 90, ये आ जाएगा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो हो जाता है 0। तो इसका मतलब है कि हम लोग देख रहे हैं cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना है 0 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देकर चलते हैं। दिया हुआ है यदि tan 2a बराबर cot A माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान बताइए। तो यहाँ पर हमें कोण A का वैल्यू काउंट करके देना है, तो दिया हुआ है tan 2a बराबर cot A माइनस 18 डिग्री हो जाएगा, और इस tan को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan यानी cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है tan थीटा हो जाता है, इसलिए tan 2a को लिख सकते हैं cot 90
कॉट के जो कोण है उसका अगर कंपेयरिंग करते हैं तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। अब इस a2a को इधर ट्रांसफर करते हैं, 18 को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो 90 डिग्री प्लस ये हो जाएगा 18 डिग्री और a प्लस 2a, तो ये हो जाएगा कितना 3a, ऐसे जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा कितना 108 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें a का वैल्यू देना है, तो 108 बटे में 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, आई हो जाएगा 3 छक 18। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि a का वैल्यू जो है कितना आ रहा है 36 डिग्री आ रहा है। और यहाँ पर अगर 2a की अगर हम लोग बात कर देते हैं, अगर इसका 2 का भी हम लोग अगर मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो हो जाएगा कितना 72 डिग्री, जो कि 2a का वैल्यू होगा। और 2a जो है 72 डिग्री जो है एक न्यून कोण है, अतः दिया हुआ जो कंडीशन कोण a होगा वो 36 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करो a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा। तो हम लोग इसे हल करने के लिए tan ये दिया है a बराबर cot b, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे तो tan a लिख देते हैं और cot b को लिख सकते हैं tan 90 माइनस b लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है cot थीटा। अब कंपेयरिंग करें कोणों का तो a बराबर 90 माइनस b हो जाएगा और ये b माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना a प्लस b बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसे भी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। अब हम लोग ध्यान देकर चलते हैं 5वें क्वेश्चन में, दिया हुआ है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है, जहां कह रहा है 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, a का वैल्यू ज्ञात करके देना है कि a का वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, sec 4a को लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a, क्योंकि हम लोग जानते हैं cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या sec थीटा हो जाता है। और ये दिया हुआ है cosec a माइनस 20 डिग्री। अब कोणों का कंपेयरिंग करते हैं तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री हो जाएगा और यहाँ से ये माइनस का है इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो a प्लस 4a, ये माइनस का है इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ये हो जाएगा 5a बराबर ये हो जाएगा 110 हो जाएगा। हमें यहाँ पर a निकाल कर देना है तो 110 में 5 से भाग लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 अब 5 दूनी 10। तो यहाँ पर देखेंगे कोण a का वैल्यू कितना डिग्री आ जाएगा, हो जाएगा 22 डिग्री। और यही अगर हम लोग 4a का वैल्यू अगर लेकर चलते हैं तो 88 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब है कि 4a जो है एक न्यून कोण के रूप में है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 22 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, दिया है यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण है तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कितना है cos a बाई 2 होगा। इतना हमें सिद्ध करके देना है यहाँ पर, यानी दिखाना है कि ये जो पोर्शन है वह इसके बराबर है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, हम लोग जानते हैं कोण a कोण b प्लस कोण c, कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर होता है कितना 180 डिग्री हो जाता है। और यहाँ पर b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस कोण a हो जाएगा। तो हम लोग LHS पोर्शन ले लेते हैं, दिया है साइन b प्लस c के स्थान पर रख देंगे 180 माइनस a और अपॉन में क्या दिया है 2। अब यहाँ पर साइन अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं
तो 180/2 माइनस ये हो जाएगा a/2 हो जाएगा। तो ये बनेगा क्या, साइन 90 माइनस a/2 हो जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। तब कॉस थीटा का स्थान कौन ले रहा है, a/2 ले रहा है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस a/2 इक्वल टू हो जाएगा क्या, कॉस a/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हल कर सकते हैं। पहली बात तो हमें यहाँ पर ध्यान देकर चलना है कि त्रिकोणमिति कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है, हम लोग आसानी से इसे हल कर सकते हैं। शर्त क्या है कि सूत्र हम लोग को याद हो। तो हम लोग विशेष रूप से जितने सूत्र आ रहे हैं उसे हम लोग याद करते रहे हैं, जैसे कोई दिक्कत ना हो।